हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन के पार्ट नंबर 1 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, हम सभी लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एस्टिमेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। जैसे हम लोग जो है अगर एक स्ट्रीट को क्रॉस कर रहे हैं, सो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि भाई जो गाड़ी क्रॉस हो रही है, जो कार क्रॉस हो रही है, हमारी तरफ आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है, मेरे और कार के बीच में डिस्टेंस कितना है, और मेरी खुद की स्पीड कितनी है। इसके अलावा जैसे क्रेडिट मैनेजर्स रहते हैं, जब भी वो लेंड करते हैं फंड्स को, तो वो एस्टिमेट करते हैं कि जो बोरोअर है वो उनके फंड्स को इवेंचुअली रीपे करेगा या फिर नहीं करेगा। सो ये सभी क्या है, एस्टिमेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सभी लोग जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द आउटलुक फॉर द फ्यूचर। मतलब कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अब जैसे क्रेडिट मैनेजर है, ये यहाँ पे एस्टिमेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस रीपेमेंट हिस्ट्री ऑफ द बोरोअर, कि वो मेरे फ्यूचर, मेरे जो फंड्स उसने लिए हुए हैं उन फंड्स को फ्यूचर में रीपे करेगा या फिर नहीं करेगा। सो दिस इज एस्टिमेशन। नेक्स्ट इज स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स concerned with using probability concepts to deal with uncertainty in the decision making. इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन। अब स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है? ये एक स्टेटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, सैंपल, पॉपुलेशन, इनका यूज किया जाएगा फॉर डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी इन द डिसीजन मेकिंग। जो अनसर्टेनिटी है उसको डील करने के लिए हम लोग जो है वो इन प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट्स का यूज करेंगे इन दिस स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो ये क्या होता है? यहाँ पे हम लोग रैंडम सैंपल ऑफ डेटा का यूज करते हैं विच इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है वो एस्टिमेट करना चाहते हैं कि भाई इंडिया में इंडिविजुअल जो पर्सन हैं उनकी मंथली इनकम कितनी है। अब हम लोग उनकी मंथली इनकम, सभी की मंथली इनकम को तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, या वो हमारे लिए जानना थोड़ा मुश्किल रहेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, रैंडम जो था वो सैंपल्स ले लिए। मतलब हम लोगों ने कुछ इंडिविजुअल्स, मान लो 1000 इंडिविजुअल्स हम लोगों ने ले लिए, उनकी इनकम को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, उनकी इनकम को हम लोगों ने जान लिया। अब ये जो रैंडम सैंपल लिए, इनकी हेल्प से हम लोग ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन थी उसकी इनकम को एस्टिमेट कर लेंगे। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोला जा रहा है। अब जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? जहाँ पे हम लोग एजम्पशंस के ऊपर जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ए और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है बी। ए कंपनी बोल रही है कि भाई हम, मेरे द्वारा जो मेडिसिन बनाई गई है, इट टेक्स 20 मिनट्स लेसर देन द मेडिसिन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस फार्मास्यूटिकल कंपनी बी। अब यहाँ पे ये क्लेम तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग कुछ अजम्पशंस लेंगे कि भाई क्या हमारी ये जो मेडिसिन है, क्या ये 20 मिनट कम ले रही है हेडेक से रिलीफ देने में पेशेंट को, या फिर 20 मिनट ज़्यादा ले रही है, या फिर एग्जैक्टली 20 मिनट ही ले रही है। तो ये सारा हमारा जो किसके अंदर आ जाएगा? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर आ जाएगा। मतलब एजम्पशंस को हम लोग जो है वो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन हम लोग दो हिस्सों में इसको बांट देते हैं, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? जहाँ पे हम लोग एक एग्जैक्ट वैल्यू, एक एग्जैक्ट फिगर को जो है वो एस्टिमेट कर पाते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ए ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा बल्ब्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब मल्टीपल बल्ब्स इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन बल्ब्स में से कितने बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, जो टोटल बल्ब्स प्रोड्यूस किए उनमें से कितने बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, ये पता करना है। तो अब हम लोग सारे बल्ब्स को तो चेक नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने क्या किया, 500 बल्ब लिए, 500 बल्ब्स को हम लोगों ने चेक किया, जिसमें से 25 बल्ब हम लोगों को ऐसा देखने को मिला कि भाई डिफेक्टिव बल्ब हम लोगों को देखने को मिल गए। अब इन 25, ये तो 500 में से 25 डिफेक्टिव मिले, तो मतलब हम लोग अगर यहाँ पे अगर रेशो निकाल लेंगे, सो हम लोग निकाल पाएंगे कि भाई ऑन एन एवरेज जो टोटल बल्ब्स हैं उनमें 5% जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हैं। सो एक पॉइंट एस्टिमेट हम लोग निकाल पाए। ठीक है। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग इंटरवल एस्टिमेट की बात करें, अब इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हम लोग जो है वो एक इंटरवल के थ्रू एस्टिमेशन कर पाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तो 5% मैंने बोल दिया, इंटरवल एस्टिमेट में क्या रहेगा कि भाई 5 से लेकर के 10% के बीच में जो है वो बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हम लोग जनरली कॉन्फिडेंस लेवल्स का यूज करते हैं। ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग पॉइंट एस्टिमेट को डिस्कस कर लेते हैं। द सैंपल मीन एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू।
एक्स बार क्या है, एक्स बार इज द सैंपल मीन, जिसके थ्रू हम लोग अपनी पॉपुलेशन के जो मीन है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सैंपल मीन एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर। इट इज अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर एंड एज लॉन्ग एज द सैंपल इज सफिशिएंटली लार्ज। जो हमारा सैंपल मीन रहेगा इट विल बी द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, या मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर को पॉपुलेशन मीन हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। तो ये तब तक रहेगा जब तक हमारा जो सैंपल है दैट इज लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। इफ वी नो द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स बार, अगर हम लोग एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम लोगों को पता है तो हम लोग जो है वो इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पॉपुलेशन मीन म्यू गाइस। और वी कैन मेक स्टेटमेंट अबाउट एनी एस्टिमेट वी कैन मेक फ्रॉम द सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, let's look at a medical supply company that produces disposable hypodermic syringes. Each syringe is wrapped in a sterile package and then jumbled packed in a large carton. Jumbled packaging causes the carton टू कंटेन डिफरिंग नंबर ऑफ सिरिंजेस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके द्वारा सिरिंजेस प्रोड्यूस की जा रही हैं। अब उसके द्वारा जो सिरिंजेस प्रोड्यूस की जा रही हैं उनको जम्बल्ड वे के अंदर जो हो कार्टन्स में पैक कर दिया गया। हर एक कार्टन में नंबर ऑफ जो सिरिंजेस है वो वेरी कर रहा है। अब बिकॉज द सिरिंजेस आर सोल्ड पर यूनिट बेसिस, एक सिरिंज को जो है वो हम लोग पर यूनिट बेसिस के ऊपर यहाँ पे इन सिरिंजेस को सेल आउट करेंगे। सो कंपनी जानना चाह रही है कि भाई हर एक कार्टन के अंदर जो है वो कितनी सिरिंजेस रखी गई हैं फॉर द बिलिंग पर्पस। उसको बिलिंग करनी है तो उसी अकॉर्डिंग वो बिलिंग कर पाएगी जब उसको पता होगा कि भाई एक कार्टन में कितनी सिरिंजेस हैं। तो यहाँ पे हर एक कार्टन को अब हम लोग खोल के तो नहीं देख पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेंडम यहाँ पे सैंपल ले लेंगे। जैसे 25 कार्टन ले लिए, अब 25 कार्टन हम लोगों ने ले लिए, हर एक कार्टन में मान लो 10 सिरिंजेस हम लोगों को देखने को मिल गई। सो अगर 25 कार्टन में 10 सिरिंजेस हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्टन में कितनी नंबर ऑफ सिरिंजेस हैं उसका जो है वो एस्टिमेशन लगा पाएंगे। दैट विल बी द पॉइंट एस्टिमेट गाइस। पॉइंट एस्टिमेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल के थ्रू पॉपुलेशन का जो है वो एस्टिमेशन लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे एक फिगर हम लोगों को मिल जा रही है इन केस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में। अब द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद द इंटरवल एस्टिमेट विच इज अनदर टाइप ऑफ एस्टिमेशन। पहले हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरवल एस्टिमेट के बारे में। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बोल दिया जाता है। दिस प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट द इंटरवल एस्टिमेट विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। कि हम लोग जो इंटरवल एस्टिमेट बोल रहे थे, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट एग्जांपल में अभी बल्ब्स के बारे में बताया कि भाई 5 से 10% के बीच में जो है वो हमारा डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं इन ओवरऑल बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो हम लोगों ने इंटरवल एस्टिमेट लिया, ये इंटरवल एस्टिमेट कितने लेवल तक जो है वो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस इंटरवल एस्टिमेट के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर को इंक्लूड किया गया है। मतलब पॉपुलेशन के बिहाफ पे भी अगर हम लोग डिफेक्टिव बल्ब निकालेंगे तो वो इसी इंटरवल का पार्ट बनेंगे। ठीक है, हायर प्रोबेबिलिटी मींस मोर कॉन्फिडेंस इन एस्टिमेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फिडेंस लेवल्स आर 90%, 95% एंड 99%, बट वी आर हेयर टू अप्लाई एनी कॉन्फिडेंस लेवल। अब 90% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है कि वी आर 90% श्योर कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हमारा जो पॉपुलेशन का इंटरवल है दैट विल बी इंक्लूडेड। The confidence interval is the range of the estimate that we are making. The confidence limits are upper confidence limit and lower confidence limit of the confidence interval. So this is interval estimate. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक गुड एस्टिमेटर के बारे में कि कैसे एस्टिमेटर को जो है गुड एस्टिमेटर बोला जाएगा। सो द एस्टिमेटर विच इज अनबाइज्ड इन नेचर। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो है वो एक पॉलिटिकल सर्वे कर रहे हैं। पॉलिटिकल सर्वे के अंदर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी ए के कितने जो है वो फेवर में इस बार वोटर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सो हम लोगों ने जो अपना सैंपल लिया उसमें सारे उन्हीं रिस्पोंडेंट्स को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जो ऑलरेडी इस पॉलिटिकल पार्टी ए के फेवर में थे। तो हमारा जो एस्टिमेशन होगी दैट विल बी बाइज्ड इन नेचर। सो बट अगर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल रिस्पोंडेंट्स को जो था वो अपने इस सर्वे का पार्ट बनाया फ्रॉम वेरियस रीजन, फ्रॉम वेरियस आइडियोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर सपोर्टिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सैंपल है इट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, या जो हम लोगों ने जो एस्टिमेटर यूज किया है इट इज अनबायस्ड इन नेचर। नेक्स्ट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट एक एस्टिमेटर को कब बोला जाएगा, जब हमारा जो एरर रहेगा
एरर रहेगा उस एस्टिमेटर का दैट विल बी लेस। जैसे हम लोगों ने सैंपल मीन निकाला, ठीक है, सैंपल का मीन लिया, मीन यहाँ पे एस्टिमेटर लिया हम लोगों ने, तो वो 1.5 निकल के आ गया। सैंपल मीन का जो एरर निकाला हम लोगों ने वो 1.5 है। इसी तरह से जो सैंपल मीडियन लिया था हम लोगों ने, उस सैंपल मीडियन का जो एरर उस सैंपल मीडियन के अंदर हम लोगों ने निकाला वो 1.7 निकल के आ गया। अब दोनों में से एरर कम कहाँ पे है? सैंपल मीन में है। सो इट विल बी मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन दिस सैंपल मीडियन। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने एस्टिमेटर लिया हुआ है दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन नेचर। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग अपने सैंपल का साइज बढ़ाते चलें वैसे वैसे जो हमारा सैंपल का जो एस्टिमेशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोच करता चले, तो उस एस्टिमेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोल देंगे। नेक्स्ट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर कि हम लोगों ने जो सैंपल लिया हुआ है, जो हम लोगों ने एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड फॉर रीचिंग ऑन द एग्जैक्ट एस्टिमेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो उस एस्टिमेटर को क्या बोल दिया जाएगा? हम लोग गुड एस्टिमेटर उसको बोल देंगे। सो दीज आर दी पैरामीटर्स फॉर अ गुड एस्टिमेटर। अब द सैंपल मीन एक्स बार इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। इट इज अनबायस्ड, कंसिस्टेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।